वो पारी जिसने रोहित शर्मा को बनाया हिटमैन, जिसकी बदौलत इंडियन टीम में उनकी जगह पक्की हो गई। और फिर जो हुआ उसने दुनिया बदल दी। 2 नवंबर 2013 जब बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सूरज ढल रहा था और वहां की हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर भारत के बल्लेबाज के विकेट लेने के लिए तैयार थे और शुरुआत में उनके सामने था एक ऐसा बल्लेबाज जिसे क्रिकेट की दुनिया रोहित शर्मा के नाम से जानती है, जो उस समय अपने बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर रहे थे। मगर ये मैच रोहित शर्मा के लिए बेहद खास होने वाला था, क्योंकि इसके बाद जिन लोगों ने उन्हें क्रिकेट का लेजी बैट्समैन बताया था, वही क्रिकेट की दुनिया अब उन्हें रातों रात हिटमैन बनाने जा रही थी। दोस्तों, उन दिनों रोहित शर्मा को मीडिया में आड़े हाथों लिया जाता था। लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, उनकी फिटनेस पर सवाल करते थे और यहां तक कहते थे कि उनमें टैलेंट तो है पर कंसिस्टेंसी नहीं। 2011 वर्ल्ड कप की जीत के बाद तो इंडिया में क्रिकेट का क्रेज अलग ही लेवल का था और फिर 2012 में रोहित शर्मा टीम इंडिया में शामिल कर लिए गए। रोहित का बल्ला कोई खास कमाल नहीं कर रहा था और इसी वजह से लोग उन्हें वेस्टेड टैलेंट बोल रहे थे। फिर साल 2013 में आई चैंपियंस ट्रॉफी। सबको लगा कि रोहित शर्मा पर टीम इंडिया अब चांस नहीं लेगी, मगर तभी एमएस धोनी ने एक बड़ा फैसला लिया कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे और यहीं से रोहित की जिंदगी पूरी तरह से बदलना शुरू हो गई। रोहित और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी ने चैंपियंस ट्रॉफी में इतना तगड़ा कमाल किया कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का विनर बन गया। इस बड़ी जीत के बाद आई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की वनडे सीरीज। दिन था 2 नवंबर 2013 का, जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी यानी 5वां मैच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही टीम्स 2-2 मैचेस जीत चुकी थीं और ये 5वीं मैच सीरीज के विनर की घोषणा करने वाला था। जल्दी ही मैच शुरू हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग करने का मौका दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ही इस सीरीज में भी इंडिया के ओपनर्स आए, रोहित शर्मा और शिखर धवन। अब जैसे ही फर्स्ट ओवर आया, कैमरा जूम हुआ। रोहित शर्मा ऊपर से देखने में तो काम लग रहे थे, पर अंदर ही अंदर उनका मन उनसे कुछ बड़ा कमाल करने को कह रहा था। पहली बाउंड्री रोहित के कवर ड्राइव से आई और फिर रोहित ने दूसरा पुल शॉट मारा मिड विकेट के ऊपर से, जिससे ये साफ हो गया कि आज रोहित कुछ बड़ा करने वाले हैं। देखते ही देखते शिखर धवन के साथ रोहित की पार्टनरशिप 100 क्रॉस कर गई, जिसमें रोहित ने अपना 50 बनाया सिर्फ 71 गेंदों में। हालांकि उस दौरान सबको ये नॉर्मल लगा, पर कोई नहीं जानता था कि अब तो तूफान की शुरुआत हो चुकी है। रोहित शर्मा 95 पर थे और जेम्स फाल्कनर ने एक बाउंसर मारी, जिस पर रोहित ने पुल किया और बॉल गई सीधा क्राउड में, जिसके साथ ही पूरे हुए रोहित के 100 रन। कमेंटेटर्स आपस में बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा अपने पुराने अंदाज में वापस लौट आए हैं, लेकिन सच तो ये था कि उन्हें खुद नहीं पता था कि अब तो रोहित का हिटमैन मोड ऑन होना बाकी था। रोहित की सेंचुरी हो जाने के बाद जल्द ही शिखर धवन आउट हो गए और फिर फर्स्ट डाउन आए कोहली भी कुछ ज्यादा रन्स किए बिना ही आउट होकर लौट गए। स्कोर था 38 ओवर्स में 237 पर 3 और अब टीम को एक बड़े टोटल तक ले जाने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर थी। ऑस्ट्रेलियन टीम सोच रही थी कि अब इंडिया 320 रन्स तक ही पहुंच पाएगी, जिसे वो लोग आराम से चेस कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि सामने खड़े रोहित शर्मा अब असली कांड करने वाले हैं। 41वें ओवर में जैसे ही ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने स्पिनर जेवियर डोहर्टी को बॉलिंग पर लगाया, रोहित शर्मा ने उन्हें लगातार 3-6 मारकर ध्वस्त कर दिया।
जिनकी शॉर्ट बॉल को रोहित ने अपरकट किया और बॉल थर्ड मैन के ऊपर से जाती हुई 6 में बदल गई। दोस्तों, उस दौरान मैदान पर एक ही गूंज घूम रही थी, वो थी रोहित शर्मा के नाम की। उनका हर एक शॉट पूरे बेंगलुरु में गूंज रहा था और 45वें ओवर तक आते आते रोहित शर्मा ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। उस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा था। रोहित के इस अचीवमेंट पर विराट कोहली पेवेलियन से स्माइल कर रहे थे और एमएस धोनी क्लैप कर रहे थे। 48वें ओवर में बॉल थी जेम्स फॉल्कनर के हाथ में और रोहित थे 197 रन पर। ओवर की पहली बॉल पर रोहित ने बड़ा हिट लगाया। सबको लगा कि उन्होंने सिक्सर के साथ अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर ली है, पर जल्दी ही अंपायर ने उसे 4 रन करार दिया। जेम्स फॉल्कनर ने प्रेशर में अगली बॉल फुल टॉस डाल दी, जिसे रोहित शर्मा ने पिक किया और उठा दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। बॉल पहुंची सीधा क्राउड में। इस हिट के बाद रोहित शर्मा के 158 बॉल्स में 209 रन्स हो चुके थे और इंडियन क्रिकेट फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये वो मोमेंट था जब पूरा चिन्नास्वामी रोहित के लिए खड़ा था। इंडियन फ्लैग वेव कर रहा था और रोहित शर्मा बस अपने ग्लव्स उतारकर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए खड़े थे। भले ही रोहित की आंखों में उस समय आंसू नहीं थे, पर इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो अब अपने खेल से संतुष्ट थे। आप ही सोचिए, एक इंसान जिसे दुनिया इनकंसिस्टेंट कहती थी, उसने एक इम्पॉसिबल काम कर दिया था। रोहित शर्मा की बदौलत उस मैच में इंडिया ने 383 रन्स बनाए। जब रन चेस के लिए ऑस्ट्रेलिया उतरी तो उनके पास वो इंडिया वाली एनर्जी और मैडनेस नहीं थी जिसके चलते इंडियन टीम जीत गई और जन्म हुआ क्रिकेट की दुनिया के हिटमैन का। 209 रन्स, जिनमें 12 फोर्स और 16 छह थे। इनमें हर एक छह एक जवाब था उन सब लोगों को जो कहते थे कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के लायक नहीं है। मैच खत्म हो जाने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई, तब रोहित को बोलने के लिए बुलाया गया और उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, वंस यू गेट इन, यू मेक इट काउंट। दोस्तों, ये लाइन सिंपल जरूर थी, पर इसके पीछे रोहित के सालों का पेन और स्ट्रगल छिपा हुआ था। वो मुंबई का लड़का जो अंधेरी के छोटे फील्ड में टेनिस बॉल से ड्रीम देखा करता था, आज वर्ल्ड क्रिकेट में उसने हिस्ट्री लिख दी थी। यही तो वो रीजन था जिसके चलते क्रिकेट फैंस उन्हें क्रिकेट की दुनिया का हिटमैन बोलने लगे थे। बोले तो अपना हिटमैन शर्मा। क्रिकेट में लोग अक्सर कहते हैं फॉर्म टेम्पररी होती है पर क्लास परमानेंट रहती है, लेकिन उस दिन रोहित शर्मा ने दिखाया कि क्लास भी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। आज भी जब हम उस इनिंग्स का रिप्ले देखते हैं तो हर सिक्स पर गूज बम्स आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, वो एक रीबर्थ थी, एक लेजी मैन से हिटमैन बनने की कहानी। क्रिकेट ने उस दिन एक नया हीरो पैदा किया था, एक ऐसा प्लेयर जिसे बॉलिंग करते वक्त बॉलर्स भी दुआ करते हैं कि वो मिस करे। दोस्तों, रोहित शर्मा ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, उन्होंने अपनी पुरानी इमेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद से ही डबल सेंचुरी कोई ड्रीम नहीं रही, बल्कि एक रोहित शर्मा स्टैंडर्ड बन गई। दरअसल रोहित शर्मा इस डबल सेंचुरी के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो वाकई क्रिकेट की दुनिया के हिटमैन ही है। 2017 में रोहित ने एक बार फिर डबल सेंचुरी लगाई, जिसके साथ ही क्रिकेट जगत में ये चर्चा होने लगी कि रोहित कभी 200 मिस नहीं करते, वो 100 नहीं बल्कि 200 रन बनाने के लिए घूमते हैं। खैर, चाहे वो 264 रन हो या 209 रन, क्रिकेट फैंस के दिल में एक ही दिन हमेशा के लिए अमर है। 2 नवंबर 2013, जब रोहित शर्मा ने
ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर दिया था और जन्म हुआ था हिटमैन का। अब जब भी कभी क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसके एक पेज पर यह जरूर लिखा होगा कि एक बार इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा ने बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के तगड़े बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। रोहित शर्मा के फैन हो तो कमेंट में उनकी बेस्ट इनिंग्स जरूर लिखना, और अगर देखना है कि कैसे धोनी ने नागिन डांस करने वाले बांग्लादेशीज के गुरूर को तोड़ा तो अभी ये वाला वीडियो देखो।